इलेक्शन कमीशन के नए मेंबरान ने हलफ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने नए मेंबरान से हलफ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन के अरकान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और उनके अहले खाना शरीक हुए। बाबर हसन भरवाना पंजाब, जबकि जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान को खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन के मेंबर होंगे। दोनों अरकान के तकर्रुरी के बाद इलेक्शन कमीशन मुकम्मल हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने नए अरकान को इलेक्शन कमीशन का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद दी। इलेक्शन कमीशन बगैर किसी खौफ और दबाव के अपना काम जारी रखेगा, ऐसा कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। हमें जब कहा जाएगा हम इलेक्शन करा देंगे। ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन अपना काम जारी रखे हुए है। सियासी जमातों की गैर मुल्की फंडिंग के मामले पर मुतल्लिका वकला दलाइल दे रहे हैं। फैसलों से कोई नाराज़ हो या राज़ी, ये उनका मसला है। आपको बता चलें, सिकंदर सुल्तान का कहना है कि पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े अभी तक नहीं मिले। कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफ़े आते तो हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करते। ये भी कहा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में तुर्क कंपनीज के साथ बुरे रवैये और सरमायाकारों से अदम ताउन पर माजरत कर ली। अंकारा में बिजनेस फोरम से खिताब में उनका कहना था, सदर तैयब उर्दवान के क़यादत में मईशत समेत तमाम शोबों में तुर्की ने काबिल रश्क तरक्की की। बरादर मुल्क ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। तजारत और सरमायाकारी में फ़रोग चाहते हैं। तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान में वसी मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। I had personally witnessed tremendous progress, phenomenal progress of this great country, Turkey, under visionary and dynamic leadership of President Tayyip Erdogan. And this relation of love and affection will go with us in our graves. During war, Turkey stood by Pakistan. During floods, Turkey stood by Pakistan. During earthquake, Turkey stood by Pakistan. Not through statements, through action. Are all very eager to promote our investments, promote our trade and our commerce. But let us then be very practical. Business is business. I would like to apologize. I'd like to regret and say sorry for bad treatment or maltreatment, whatever, done to some of our Turkish businessmen. I'm very sorry. First metro established in Pakistan, in the city of Lahore, the entire design work was given to Pakistan free of cost. Solid waste management, the entire technique and technology and expertise was given to Pakistan for peanuts. हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 179 रुपये 86 पैसे बरकरार रखी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल भी 174 रुपये 15 पैसे फी लीटर पर फरोख्त होगा। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत भी 155 रुपये 56 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत 148 रुपये 31 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुरनोश की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। पेशावर में घी, दालें और चावल समेत दीगर अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। शहरी भी बढ़ती महंगाई से परेशान हो गए। मजीद बताएंगे जाकिरुल्लाह। कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई भी बढ़ गई। अशे खुरनोश के नरखों में मजीद इजाफा हो गया। पेशावर की ओपन मार्केट में घी की कीमतों में आए रोज इजाफे ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने की बजाय मजीद बढ़ाने के इकदामात उठा रही है। घी 530 रुपये किलो है, चावल 220 रुपये किलो है, मोटा दाल 200 रुपये किलो है और तनख्वाह देड़ी वगैरह किसी ने भी नहीं बढ़ाया आज तक। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से बाकी अशिया पे भी असर पड़ा है।
तो आवाम जो है इसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक आम आदमी वो अपने बच्चों को रोटी देने से कासिर हो गए। दालों के नर्ख भी बढ़े हैं। दाल चन्ना 40 रुपए के इजाफे के बाद फी किलो कीमत 180 से बढ़कर 220 रुपए हो गई है। दाल माश की कीमत में भी 60 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद फी किलो नर्ख 260 से बढ़कर 320 रुपए हो गए हैं। चन्ना 300 से बढ़कर 380, दाल मसूर 200 से बढ़कर 260 और चावल 180 से बढ़कर 240 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशे खुरनोश की कीमतें बढ़ने से अवाम की मुश्किलात में बेफना इजाफा हुआ है। ताहम हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम उठाए। कैमरामैन अजीज़ुल्लाह के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। मुल्तान में बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, जिसकी वजह से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे जान शेर खान से। पूरे मैपको रीजन में लोड शेडिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सार्फिन खासे परेशान हैं। 75 लाख सार्फिन हैं पूरे मैपको रीजन में। जो बिजली के सार्फिन हैं वो लोड शेडिंग की वजह से खासे तंग हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग है। शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग है, जबकि दही इलाकों में 7-7 घंटे तक बिजली जो है वो गायब रहती है। मैपको हुकाम उनका मौक़िफ़ है कि तकरीबन शॉर्टफॉल जो है वो 500 से 600 मेगावाट तक पहुंच चुका है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही बिजली की जो तलब और रसद है उसका फ़र्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चौक फुआरा के ऊपर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियंस जो हैं उनको खासी दुश्वारी का सामना है इस लोड शेडिंग की वजह से। कितना कारोबार जो है आपका वो मुतासिर हो रहा है? कारोबार बहुत मुतासिर है। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, अब भी लाइट नहीं है, गर्मी में बैठे हुए हैं, बड़ी परेशानी है लाइट की वजह से ना। यही हाल जो है वो किसानों का है, काश्तकारों का है, क्योंकि उनके ज़राई ट्यूबवेल्स बंद पड़े हुए हैं। जो सनती इलाके हैं वो परेशान है। इंडस्ट्रियल स्टेट जो है एरिया है, क्योंकि पावर लूम्स जो हैं वो 30,000 से ज़ायद पावर लूम्स है मुल्तान में। उनका कारोबार जो है वो शदीद मुतासिर हो रहा है। सार्फिन अलग परेशान है। तो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है उसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा है। जी। वज़ीर मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा है कि हज पैकेज 6,64,807 रुपए का होगा, कुर्बानी के पैसे शामिल नहीं होंगे। वफाकी वजीर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि हज के हवाले से सऊदी अरब और वफाकी काबीना को राज़ी करने में कामयाबी मिली है। वफाकी काबीना की तरफ से हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। हज पैकेज 6,64,807 रुपए होगा, जबकि कुर्बानी उसमें शामिल नहीं है। पहली हज परवाज 6 जून को हजाज मुकद्दस रवाना होगी। फवाद चौधरी ने कहा है कि लगता है तमाशबीनों की हुकूमत आ गई है, बाप का माल समझकर पैसा खर्च कर रहे हैं। राना सना और हुकूमत ने पहले निहत्ते लोगों को मारा, फिर शोर मचा दिया। मौजूदा पार्लियामेंट मकबूजा है, असम्बली में नहीं जाएंगे, जबकि हमाद अजहर का कहना था हुक्मरान जमात चाहती है मरियम नवाज को कुछ ना कहा जाए। शहबाज शरीफ की करप्शन पर मत बोलें। यूँ लगता है कि ये हुकूमत जो है वो तमाशबीनों के हवाले कर दी गई है और वो सरकारी पैसा ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे कि उनके बाप का माल है। एक तरफ एक वज़ीर साहब कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म साहब अपने 40 रोज़ा इक़्तिदार में अपने छठे दौरे के ऊपर रवाना हो गए। आंखें बंद करके अगर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो आपको लगेगा अल्ताफ़ हुसैन बोल रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने और नून लीग में एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। पहले आपने लोगों को मारा, आपने निहत्ते लोगों के ऊपर फायरिंग की, आपने ख़वातीन की बेहरमती की, चादर चार दीवारी का आपने पास नहीं किया। हम इस पार्लियामेंट को मकबूजा असम्बली समझते हैं। ये जो असम्बली है इस वक्त उसके ऊपर कब्ज़ा हुआ है और उस असम्बली में वापस जाने का हमारा कोई इरादा नहीं। मैं चीफ जस्टिस साहब से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से ये जानना चाहता हूँ, क्या वजूहात हैं कि आप इस ख़त की साइफ़र की सदर पाकिस्तान के कहने पे भी कमीशन बनाने को तैयार नहीं है। एक तरफ बेशर्मी भी वाफर मकदार में है और दूसरी तरफ मुतमईन भी बड़े हैं कि ये मामलात ऐसे हैं कि उनको कोई परेशानी नहीं है नहत्ते बच्चों पे चलाने के लिए शेल्स या चादर और चार दीवारी को पामाल करने के लिए। बस मरियम नवाज़ को कुछ ना कहा जाए, उसके झूठों को कुछ ना कहा जाए, शहबाज शरीफ की करप्शन पे कुछ ना बोला जाए, मकसूद चपड़ासी का नाम ना लिया जाए। इस बारे में वो बड़े हसास हैं।
वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ रुकने पंजाब असम्बली आयशा नवाज का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में तय करदा असूलों की खिलाफ वर्जी की। दरख्वास्त में यह मौकिफ अपनाया गया है। PTI की जानिब से कानून के मुताबिक शो कॉज नोटिस जारी नहीं किए गए। कानून के मुताबिक शो कॉज नोटिस जारी करना लाजिम है। रेफरेंस दायर करने वाले शख्स ने अपनी हार की वजह से रेफरेंस दायर किए। तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली आयशा नवाज का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में तय करदा असूलों की खिलाफ वर्जी की। ये मौकिफ अपनाया गया। PTI की जानिब से कानून के मुताबिक शोकाज नोटिस जारी नहीं किए गए। कानून के मुताबिक शोकाज नोटिस जारी करना लाजिम है। आगे बढ़ेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक पंजाब में आज बहावलपुर, डेरा गाजी खान और मुल्तान में मौसम शदीद गर्म रहेगा। सिंध में मौजोदोड़ो और दादू में दर्जा हरारत 49 तक जाने की पेशगोई है। बलूचिस्तान के इलाके नौकंडी, सिब्बी और तुर्बत में भी मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान है। वेलकम बैक। सिंध में आम की फसल तैयार हो गई। फलों के बादशाह आम को बागों से मार्केट में लाने के लिए पैकिंग अरूज पर पहुंच गई। हैदराबाद में हमारे नुमाइंदे अल्ताफ कोटी आम के बाग में मौजूद हैं। आम की पैदावार से आपको आगाह कर रहे हैं। गर्मी की आमद के साथ ही अपने मखसूस खुशबू, जायके और लज्जत के बाइस मशहूर जो फलों का बादशाह है आम, उसकी आमद है। ये बागों के अंदर जो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जो यहाँ आबादगार हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं, वो आम तोड़ रहे हैं, यहाँ पर पैकिंग कर रहे हैं और यहाँ से पैकिंग करके यहाँ से जो मार्केट है वहाँ पर भेजेंगे, जिसके बाद आम लोगों के घरों तक पहुँचेगा। आम की जो सूरत हाल है वो क्या रही है इस दफ़ा? इस साल हुआ ये था कि जनवरी के महीने में जो सर्दियां ज़्यादा नहीं पड़ी क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसमें फ्लावरिंग का जो अमल है उसमें एक डिजीज़ लग गया, फंगल डिजीज़ जिसको मेल फॉर्मेशन बोलते हैं। उसमें फ्रूटिंग नहीं आती। उसके बाद पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह दूसरे पेस्ट अटैक हुए, तो उससे भी जो है प्रोडक्शन पे काफ़ी असर पड़ा है, प्रोडक्शन कम हुआ है। और उसके बाद जो है पानी ना मिलने की वजह से, पानी की किल्लत की वजह से हमारे जो फ्रूटिंग का अमल है उसमें काफ़ी जो है दिक्कत आ गई है। इस साल जो पैदावार है उसके अंदर पानी की किल्लत के बायस और दीगर जो बीमारियों के बायस आम की जो पैदावार है 35 से 38% तक कम होगी, जिसके बाद जो आबादगारों को नुकसान होने का अंदेशा है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,475 मेगावाट हो गया। बिजली की तलब 26,000, मजमूई पैदावार 19,525 मेगावाट है। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी ज्यादा है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,475 मेगावाट हो गया और बिजली की तलब 26,000, मजमूई पैदावार 19,525 मेगावाट है। पावर डिवीजन की जानिब से बताया गया। और ज़राए बताते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी ज़्यादा है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अलीम मलिक से। जी बताइएगा। जी, चूँकि बिजली एक तो मौसम की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो रहा है, उसके साथ साथ जो हमारे मुख्तलिफ पावर प्लांट्स हैं वो अभी तक ख़राब हैं, उनकी खराबी दूर नहीं की जा सकी है। तो ये सारी जो वजूहात हैं इनकी वजह से जो बिजली का शॉर्टफॉल है मुल्क में वो 6,775 मेगावाट है। गुज़श्ता रोज़ अगरचे कुछ ज़्यादा था, लेकिन मौसम की शिद्दत में कुछ कमी आई है तो ये शॉर्टफॉल थोड़ा कम हो गया। आज जो बिजली की मजमूई हमारी पैदावार है वो 19,525 मेगावाट है, जबकि जो कुल तलब है हमारी वो इस वक्त तकरीबन 26,000 मेगावाट से ज़्यादा है, जिसमें जो जैसे ही दिन गुजरेगा तो उसमें इजाफे का भी जो है वो इम्कान है। इसके साथ साथ जो हमारी इस वक्त पानी से जो हमारी पैदावार है टोटल वो 5,147 मेगावाट है। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो 1,360 मेगावाट में बिजली पैदा करके दे रहे हैं, जबकि जो हमारे IPPs हैं, निजी शोबे के जो बिजली घर हैं, उनकी जो मजमूई पैदावार है वो इस वक्त तकरीबन 9,209 मेगावाट तक है। जो विंड पावर प्लांट्स हैं वो 1,560 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। जो हमारे जौहरी ईंधन है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो हमें तकरीबन 2,134 मेगावाट बिजली फराहम कर रहे हैं। चूँकि ये शॉर्टफॉल है, एक बड़ा फिगर है शॉर्टफॉल का, तो इसको मैनेज करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। तकरीबन 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो ज्यादा नुकसानात वाले इलाके हैं और देहात है वहाँ पे लोड शेडिंग का दौरान ऐसे कहीं ज्यादा है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया अलीम। बिजली महंगी कर दिए जाने के बावजूद बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला खत्म न हो सका। लाहौर में लेस्को का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट से तजावुज कर गया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को सीख पा कर दिया। सुहेल कैसे रिपोर्ट करेंगे।
पेट्रोल महंगा किए जाने के बाद महंगाई की मारी आवाम को बिजली के निर्खों में इजाफे की सूरत एक और झटका दिया जा चुका है। बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी की जाने से आवाम को इजाफी 51 अरब रुपए अदा करना होंगे। इसके बावजूद बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है और ये सूरत हाल लाहौर में भी नुमाया तौर पर दिखाई दे रही है। ये जब से आए हैं ना तो इस मुल्क से बिजली गायब हो गई है। कारोबारी तबका इतना परेशान हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है। जब तक हम आप खुद सही नहीं होंगे ना, जब तक कुछ भी नहीं होगा। और इंतहा की चोरी होती है बिजली, इंतहा की चोरी होती है जो हर गरीब आदमी पे पड़ती है। 3 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, अब 4 रुपये बिजली महंगी हो गई है। बिजली तो आती नहीं है, लोगों का गुजारा गुसर बसर कैसे होगी। लाहौर में बिजली की तलब 5050 मेगावाट से तजावज़ कर गई है, लेकिन दूसरी तरफ लेस्को को सिर्फ 3850 मेगावाट बिजली फ्राहम की जा रही है। शॉर्टफॉल के 1200 मेगावाट तक पहुंच जाने से हर 2 घंटों के बाद 1 घंटा बिजली की बंदिश जारी है, जिसके बायस कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। वर्कशॉप बंद पड़ी है और जो ग्राहक है वो तंग करते हैं इनको, तो हमारा काम नहीं होगा। बत्ती आ रही है, आप खुद समझदार आदमी हैं, नहीं आ रही तो बिल इतने दिन लंबे आ रहे हैं, कमाल हो गई है। उन देर ना कोई 4 गाहक आ गया, ईद आ गई है तो पट्ठे नहीं कुतरे जाए, तो गाहक खिलौंदा कोई नहीं। बिलाशुबा ये हालात शहरियों के लिए शदीद अज़ियत का बाइस बन रहे हैं। बिजली महंगी होने के बावजूद इसकी तवील बंदिश जिस तरह से शहरियों का इम्तहान ले रही है, उसको देखते हुए खदशा ये महसूस हो रहा है कि इनके सब्र का पैमाना किसी भी वक्त लबरेज हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। फैसलाबाद में बिजली का शॉर्टफॉल 560 मेगावाट से भी तजावुज़ कर गया, जिससे लोड शेडिंग के दौरानिए में भी खतरनाक हद तक इजाफा कर दिया गया। इसी पर मज़ीद अहवाल बता रहे हैं फैसलाबाद से अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बढ़ती हुई बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को जो है खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू सार्फिन के साथ साथ जो कारोबारी हजरात हैं इन्हें खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिए की बात की जाए तो शहर के जो रहायशी इलाके हैं वहाँ पर तकरीबन 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। देहाती इलाकों में 12 से 13 घंटे, जबकि जो सनती इलाके हैं वहाँ पर 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो भी तकरीबन 560 मेगावाट से तजावज़ कर चुका हुआ है, जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिए में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर कारोबारी हजरात की बात की जाए तो खुसूसी तौर पे वो हजरात जिनका कारोबार बिजली पे डिपेंड करता है, बिजली की वजह से उनका कारोबार जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। सर बताइएगा, बिजली जाती है तो आपका तो कारोबार बंद हो जाता है, डिपेंड ही बिजली पे करता है, क्या क्या मसाइल हैं? बिजली की लोड शेडिंग का कोई दुरानिया नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है कि किस वक्त जानी है और किस वक्त आनी है। कारोबार बिजली के साथ है और जनरेटर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। कारोबार इनका मुकम्मल तौर पर बिजली पे डिपेंड करता है और अगर बिजली बंद होती है तो इसके मुतबादल अगर जनरेटर का ये इंतज़ाम भी करते हैं तो जनरेटर की को चलाने के लिए जो पेट्रोल है उसकी कीमत भी इस कदर बढ़ चुकी हुई है कि ये अफोर्ड नहीं कर पाते और यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया है इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए ताकि इनका ना सिर्फ कारोबार चले बल्कि इनके जो दीगर मसाइल बिजली की वजह से पैदा हो रहे हैं वो भी ख़त्म हो सकें। और कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। उनका कहना है कि बिजली कई घंटे गायब रहती है मगर हर माह हज़ारों रुपए बिल आ जाता है। शहरियों की मुश्किलात जानते हैं नुमाइंदा अक्सा मीर से, जो इस वक्त शहरी के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा की आमद के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम के लिए जीना मुहाल कर दिया है। सुबह के औकात की बात करें या अगर हम शाम के औकात की बात करें तो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग इस कदर ज़्यादा हो गई है कि अब दौरानिया भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 से 12 घंटे बिजली ना होने की वजह से शहरियों को परेशानी है। नवाई और दई इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ बिजली सिर्फ तस्वुर ही किया जाता है कि वहाँ पर बिजली किस टाइम पर आएगी। हम जानते हैं शहरियों से कि क्या परेशानी और क्या मुश्किलात है, इस कदर गर्मी है, कैसे गुजारा हो रहा है। लोड शेडिंग इतना ज़्यादा है कि इवन अब टैंकर ही मंगाते हैं और वो भी इस महंगाई के दौर में जहाँ पे 100 से ज़्यादा % महंगाई बढ़ गया है मुल्क में, तो टैंकर्स भी मंगाते तो कि 2500, 3000 और 2000 का, ये भी पानी की क्वालिटी को देख के लाते हैं। हुकूमत ने ये कहा था कि लोड शेडिंग ख़त्म की जाएगी, लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू हो गई है बिजली की आंख मचोली ने शहरियों की ज़िंदगी को बिल्कुल मफलूज कर दिया है। जी, लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। आइन के आर्टिकल 130 के मुताबिक वज़ीर आला के पास अददी अक्सरियत होनी चाहिए। अली जफर के दलाइल मजीद कहा कि अब ज़ाहिर किसी के पास भी अददी अक्सरियत मौजूद नहीं है, ये मामला दोबारा चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन की तरफ ही जाएगा।
186 वोट लेना होंगे। अगर कोई 186 वोट नहीं ले सका जो ज़्यादा वोट वाला चीफ मिनिस्टर मुंतखब होगा, ये कहना है अली ज़फ़र का। और अब बज़ाहिर किसी के पास भी अददी अक्सरियत मौजूद नहीं है। ये मामला दोबारा चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अली ज़फ़र का कहना है कि आइन के आर्टिकल 130 के मुताबिक वज़ीर आला के पास अददी अक्सरियत होनी चाहिए। अब बज़ाहिर किसी के पास भी अददी अक्सरियत मौजूद नहीं है। मज़ीद कहा, यह मामला दोबारा चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। 186 वोट लेना होंगे। अगर कोई 186 वोट नहीं ले सका तो जो ज्यादा वोट वाला चीफ मिनिस्टर होगा वही मुंतखब होगा, ये कहा गया अली ज़फ़र की जानिब से। और ये मामला दोबारा चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन की तरफ ही जाएगा, ये भी कहा गया उनकी जानिब से। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत कर रहे हैं। और इस वक्त तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल में ये कहा कि ये तारीखी केस है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी अदालत ने अमल करना है। हमजा शहबाज को वोटों की अक्सरियत साबित करने के लिए एतमाद का वोट हासिल करना जरूरी है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह भी नुक्ता उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पीसीओ जजेस से मुतल्लिक जो फैसला दिया था उसका इतलाक भी माजी से हुआ था। और जो हालिया आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक फैसला है इसका इतलाक भी माजी से होगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, जिसके बाद सफदर शाहीन पीरज़ादा एडवोकेट ने अपने दलाइल शुरू कर लिए हैं। और इस दौरान काफ लीग के वकील आमिर सईद ने ये अदालत में कहा कि आईजी ने असम्बली में पुलिस को दाखिल करवाया और इस हवाले से गैर कानूनी इक़दाम किया। असम्बली में जो कुछ हुआ सब ने देखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि बज़ाहिर सेक्रेटरी असम्बली ने इस मौके पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इस मौके पर यह भी कहा काफ लीग ने कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ऑपोजिशन से मिले हुए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मेरे सवालात के जवाब देने के बजाय मामले को दूसरी जानिब ले जा रहे हैं। जो डिप्टी स्पीकर के साथ हुआ वो भी सब ने टेलीविजन पर देखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि असम्बली के अंदर लोगों को दाखिल होने से रोकना सेक्रेटरी असम्बली का काम था। असम्बली में लौटे गए इस हवाले से तमाम जो वाकयात थे वो शर्मनाक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरी दुनिया की असम्बलियों में झगड़े होते हैं, लेकिन जो उस दिन डिप्टी स्पीकर के साथ हुआ वो अफसोसनाक था। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सेक्रेटरी असम्बली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मातहत है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सेक्रेटरी के मातहत नहीं है। हम भी इस मुआशरे में रहते हैं। टीवी पर सब ने देखा जो कुछ उस दिन हुआ था। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आपने अपडेट किया। लाहौर हाई कोर्ट ने सेफ सिटी ई टिकटिंग चालान गैर कानूनी करार दे दिया। सेफ सिटी ई टिकटिंग चालान के खिलाफ तमाम दरखास्तें मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सेफ सिटी ई टिकटिंग चालान गैर कानूनी करार दे दिया।